किसी भी कौम की ममार जो होती है वो यंगस्टर्स होती हैं, और जो जनरेशन होती है वही आगे फ्यूचर को लेकर चलती है, मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर चलती है, और इस मुल्क और इस नेशन की जो दीवारें हैं उनको मजबूत करती है। हम लोग अपने हिस्से का किरदार शायद अदा कर चुके हैं या अभी अदा करना बाकी हो, लेकिन आप लोग वो हैं जिन्होंने शुरुआत करी है, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि आप एक ऐसी पार्टी के थ्रू शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम ही इस्तेहकाम पाकिस्तान। मतलब आप लोग पाकिस्तान को मुस्तहकम करने वालों में से हैं, ना कि तोड़ने वाली। मैं अपने यहाँ पर बैठे हुए तमाम नौजवान जो हैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और उनसे उम्मीद भी करती हूँ कि उनकी शमूलियत जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बहुत खुशाइन साबित हो। मैं खुद अलीम खान साहब के साथ फॉर्मर एमपी रह चुकी हूँ। मैं मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं उन्हें पर्सनली जानती, और शायद आज यही वजह है कि मैं उनके विजन के साथ उनके साथ खड़ी। उनका विजन खवाती को मजबूत बनाना, उनकी एम्पावरमेंट, नौजवानों की एम्पावरमेंट, नौजवान नस्ल को इस वक्त जो तरीक़ी की गहराइयों में जो हमारी नौजवान नस्ल डूब रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, उन मसाइल से निकाल कर उनको एक तामीर व तरक्की की तरफ उसकी राह पर गामज़न करना है। और आज मुझे मलक समान साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है लाहौर में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी सरपरस्ती शुएब सिद्दीकी साहब, राना नज़ीर साहब कर रहे हैं। दोनों बहुत मंजे हुए सियासतदान और सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर ये हमारे साथ खड़े हैं राना नज़ीर साहब, तो आप ये समझ लें कि इस पार्टी की कितनी अहमियत है। आज आप लोगों ने इलामा इकबाल टाउन के जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं एक तो उन सबको पार्टी में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त जो हमारी कौम के अंदर, जो हमारे लोगों के अंदर एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा है और मुख्तलिफ सियासी सोच में हमारे लोग जो हैं वो बटे हुए हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुने और अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करें। वो पार्टी जिसको एक वक्त में हम कहते थे कि एक दफ़ा हमारी जान छोड़ दे, दोबारा हम इनको मुंतखब नहीं करेंगे, आज उसी पार्टी की खातर लोग परेशान हो रहे हैं कि जी ये क्या हो गया। ज़रा उस वक़्त के ऊपर भी नज़र दोहराएं कि जब ये वो पार्टी हुकूमत में थी तो उन्होंने आपके साथ क्या किया। कितनी ही हमारे नौजवान नस्ल जो है वो बेरोज़गार है और रोज़गार के लिए तरस के रह गए थे। एप्लीकेशनें दी हुई थी, किसी को जॉब तक नहीं मिल रही थी, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूब रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। हमारी ख़वातीन मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हैं। तो खुदारा अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुने, अपने आप को ज़रा टटोलें अंदर से, और ऐसी पार्टी जिसमें आज आप शामिल हो रहे हैं इसका साथ दें और मुल्क को मजबूत बनाने में हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ चलें। मैं आप सब से बहुत बेहतर उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि हमारी नौजवान नस्ल इस मुल्क की मजबूती के लिए, इस पार्टी की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा करेगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।